video we are going to discuss typical sums on cross product. Okay, now let's start with the question number 1. Let u bar is equal to I cap plus j cap, v bar is equal to I cap minus j cap, and w bar is equal to I cap plus 2j cap plus 3k cap. If n bar is a unit vector such that u bar dot n bar is equal to 0 and v bar dot n bar is equal to 0, then find mod of w bar dot n bar. Okay, now in this sum, when I attempted for the very first time, okay, I thought it is a dot product ka sum. Okay, as we start with required w bar dot n bar barabar. Now if I want to go for w bar dot n bar, it's a dot product sum. Okay, and in dot product we have two choices, theoretical and calculative. If you see, since I find ijk in the sum, it's a calculative sum. So अगर मुझे w dot n bar करना है तो I need to do I with I, j with j, k with k, and for that I need w bar and n bar बराबर. अगर सब में दिख रहे तो w bar अपने पास रेडी है. So what is not there is n bar. सब में कहाँ पे भी n bar नहीं दिख रहा है. So okay, so my first thought here is to find n bar बराबर. Now if it is a calculative sum and if I want a vector, what we generally do, we assume n bar. Okay, assume n bar. Okay, लेकिन in this we avoid it. Okay, now what is the reason for this? Okay, so आपका पहला थॉट था find a bar, दूसरा थॉट था we assume n bar, but here we avoided because अगर सब में आप clearly देख रहे हो तो they have said u bar dot n bar is equal to 0 and v bar dot n bar equal to 0. Now dot product का 0 का मतलब क्या होता है? Is not, it means the vectors are perpendicular. Okay, so can I start saying that since u bar dot n bar is equal to 0, u bar is perpendicular to n bar. Okay, also v bar dot n bar is equal to 0. इसका भी मतलब क्या होगा? v bar is perpendicular to n bar बराबर. Now if you see these two results, okay, can we say that this implies n bar is a, समय देखो यूनिट वेक्टर ऑलरेडी बोला है वो लोग ने, ठीक है, n bar is a unit vector perpendicular. Okay, now as I said, whenever the perpendicular word comes, we think that is it perpendicular to one vector or two vectors. तो यहाँ पे clearly n bar is a unit vector perpendicular to two vectors u bar and v bar. और अगर आप ढंग से इसको पढ़ा है तो then therefore can I say n bar का फॉर्मूला होगा प्लस और माइनस u bar क्रॉस v bar अपॉन मॉड ऑफ u bar क्रॉस v bar, और मेरे हिसाब से स्टोरी ख़त्म. ठीक है, तो हमको n बार निकालने का फॉर्मूला मिल गया. सो इट वॉज ऑल, अगर सब में देखा जाए तो एवरीवेयर यू फाइंड डॉट प्रोडक्ट बराबर. बट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, वेन एवर यू सी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज 0, कैन आई से द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर. और यहाँ पे द बेस्ट पार्ट वॉज आपका जो वेक्टर था n बार वॉज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, एंड इफ इट इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स आपके दिमाग में क्या आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, सो विद दिस रिजल्ट लेट अस फाइंड वन बाय वन द वैल्यू. ओके, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? u बार क्रॉस v बार के साथ. हाउ डू वी फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट? ऑब्वियसली वी फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट यूजिंग डिटर्मिनेंट. फर्स्ट रो में क्या आएगा? आई कैप, जे कैप एंड के कैप. u बार का वैल्यू अगर आप सब में देख रहे हो तो इट इज़ i प्लस जे. आई प्लस जे बोला मतलब 1 1 0, एंड v बार का वैल्यू क्वेश्चन में अगर आप देख रहे हो तो इट इज़ आई कैप माइनस जे कैप, मतलब 1 माइनस 1 0. लेट्स ओपन द डिटर्मिनेंट. आई कैप यहाँ पे 0, माइनस जे कैप यहाँ पे 0, प्लस के कैप. ओके, ब्रैकेट में आएगा माइनस 1 माइनस 1. सो आई गॉट माइनस 2 आई कैप बराबर, सॉरी 2 के कैप. फाइन, तो ये आपका u क्रॉस v रेडी हो गया. अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं. मॉड ऑफ u क्रॉस v इज इक्वल टू व्हाट? मॉड ऑफ माइनस 2 के कैप. माइनस 2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 हो जाएगा, और मॉड ऑफ के कैप बचेगा, बट के तो यूनिट वेक्टर है तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2. लेट अस सब्स्टिट्यूट. तो कैन आई से देयरफॉर n बार इज इक्वल टू प्लस और माइनस ब्रैकेट माइनस 2 के कैप अपॉन 2. तो ये 2 2 तो कट हो जाएगा, बट प्लस और माइनस विल बी रिमेन्स प्लस और माइनस ओनली. ठीक है, सो विद दिस आपका n बार रेडी हो गया जो अपने को चाहिए था. ठीक है, नाउ कैन आई से कंसीडर, अपने को क्या फाइंड करना था? w बार डॉट मॉड ऑफ w बार डॉट n बार. ठीक है, सो व्हाट इज द w बार का वैल्यू? अगर आप सब में देख रहे हो तो w बार का वैल्यू था आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. इसका हम डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे? प्लस और माइनस k कैप के साथ.
Now how do we perform dot product? I with I, j with j, k with k. So I मतलब 1 with I, वहाँ पे तो I है ही नहीं अपने पास, j with j and k with k. I hope you are getting it. तो इसका आंसर आएगा mod of plus or minus 3 eventually. सॉरी, अगर mod हटेगा तो what you get 3. ठीक है, sorry. So in this sum, the most important part was a vector was perpendicular to two vectors implies cross product. ठीक है, so with this let's move to the question number 2. Okay, ये भी बहुत अच्छा sum है. It says let a bar is equal to 2i cap plus j cap plus k cap, b bar is equal to I cap plus 2j cap plus k cap, okay, and c bar is equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. ठीक है, and a vector r bar satisfy r bar cross b bar is equal to c bar cross b bar and r bar dot a bar is equal to 0, then find r bar. चलो ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट अगेन. ये समय क्या दिया है, लेट ए बार बी बार सी बार तीन वेक्टर दिया है, आर बार सेटिस्फाइज एन एक्सप्रेशन एंड वन रिजल्ट इज गिवन, देन फाइंड आर बार. सो मेरा फर्स्ट थॉट होगा हमको आर बार से स्टार्ट करना है, बराबर. फाइंड आर बार, इट्स अ कैलकुलेटिव सम. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, वी अज्यूम आर बार. ये मेरा फर्स्ट थॉट था बिकॉज कैलकुलेटिव सम में वेक्टर पूछा है, बराबर. बट आर बार इक्वल टू व्हाट, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, बराबर. हाउ मेनी अननोन्स आर देयर, 3 अननोन. ओके, 3 अननोन को निकालने के लिए कितने कंडीशन चाहिए, 3 कंडीशन चाहिए, बराबर. तो इन दिस क्वेश्चन इफ़ यू सी, ओके, अपने को आर बार का कितने कंडीशन दिए, एक ये वाला कंडीशन और दूसरा ये वाला कंडीशन, बराबर. ओके, तो यहाँ पे हाउ मेनी कंडीशंस गिवन, बट 2 कंडीशंस आर गिवन. कंडीशंस आर गिवन, सो अवॉइड अज्यूमिंग, बराबर. आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे अज्यूम क्यों नहीं किया, बिकॉज अपने पास 3 अननोन है और यहाँ पे अपने को 2 कंडीशन से दिए. नाउ दोज हैव डन क्रॉस प्रोडक्ट का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट का रिवीजन वेरी वेल, यू विल कम अक्रॉस. जरा याद करो, मैंने यहाँ पे बताया था सोल्यूशन. लेट अस स्टार्ट. Let us take the first condition of R bar which says R bar cross B bar is equal to C bar cross B bar. कुछ याद आ रहा है, okay? Can I cancel R bar? Sorry, can I cancel B bar? The answer is no. याद आया क्या ये, avoid. तो फिर क्या करते हैं, in such case we take the vectors on one side और मेरे हिसाब से आंसर रेडी. Okay, so here what we get is R bar cross B bar minus C bar cross B bar is equal to 0 bar और ये सबसे important step है. ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग किसको कॉमन लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बी बार का कॉमन लेंगे. बट आई रिपीट, बी पीछे है तो बी पीछे ही आएगा. ठीक है, फाइन. अब क्रॉस प्रोडक्ट 0, कम ऑन, यहाँ पे मुझे दिख रहा है क्रॉस इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, कैन आई से इधर 2 पॉसिबिलिटी है, अगर आपको आइडिया है तो. लेट मी इज दिस, देर आर 2 पॉसिबिलिटी. एक पॉसिबिलिटी है योर ए बार, आई राइट ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0, ये दिख रहा है. तो एक पॉसिबिलिटी है ए बार इक्वल टू 0 बार और बी बार इज इक्वल टू 0 बार, या फिर पैरेलल. ओके, ए बार पैरेलल टू बी बार, आई बेटर से कोलिनियर. और जैसा हमने ये बोला, इज़ नॉट इट मीन्स स्केलार मल्टीपल हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, केस 1 एंड केस 2. ठीक है, सो कैन आई से आर बार माइनस सी बार इज इक्वल टू 0 बार और बी बार इज इक्वल टू 0 बार. बट अगर क्वेश्चन में देख रहे हो तो बी बार 0 बार नहीं है, बी बार इज़ नॉट इक्वल टू 0 बार, देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू सी बार. और यही तो अपने को चाहिए था, एंड द वैल्यू ऑफ सी बार इज़ देयर. ओके, तो क्वेश्चन में सी बार का वैल्यू क्या दिया है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. आपका आर बार रेडी हो गया. ठीक है, बट दैट इज नॉट द ओनली कंडीशन. कैन आई से आर बार माइनस बी बार, जो पहला वेक्टर है, सॉरी आर बार माइनस सी बार इज पैरेलल टू बी बार. और जैसा मैंने बोला पैरेलल हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्केलार मल्टीपल और इक्वल रेशियो, चॉइस इज योर्स, बराबर. तो कहना ही से यहाँ पे हम यूज़ करेंगे आर बार माइनस सी बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार. तो वी वांट अ वेक्टर आर बार, सो कहना से देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू क्या, सी बार प्लस लैम्बडा बी बार, रिजल्ट नंबर 1. ठीक है, सो हियर कैन आई से यही चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे, आर बार इज इक्वल टू, ओके, लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ सी बार. व्हाट इज सी बार का वैल्यू गिवन, इट इज़ 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप.
plus lambda times a b bar का value. What is b bar का value given? In the question b bar is given as I cap plus 2j cap plus k cap. चलो ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं, इसको अरेंज करते हैं, तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस 2 लैम्बडा जे कैप प्लस लैम्बडा के कैप. ठीक है, अब आई को ग्रुप करते हैं, तो कैन आई से 2 प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस माइनस 3 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप, ओके, प्लस 4 प्लस लैम्बडा के कैप. यहाँ तक समझा? ठीक है, एंड दिस बिकम्स योर आर बार का वैल्यू. तो यहाँ पे रिजल्ट 1 इसको नहीं देते, लेट अस टेक दिस एज रिजल्ट 1. चलो अब मुझे बताओ, अगर मुझे आर बार निकालना है तो इसमें क्या बचा? इज़ नॉट, इसमें अपने पास लैम्बडा बचा. ओके, हाउ मेनी अननोन? 1 अननोन, सो आई नीड 1 कंडीशन. ओके, तो जरा क्वेश्चन में देखो आर बार के लिए कुछ दिया है क्या सब में? सो इफ़ यू सी हियर दे हैव गिवन 1 कंडीशन ऑन आर बार, एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? इज नॉट आर बार डॉट ए बार इक्वल टू 0. ओके, तो एक काम करते हैं, लेट अस कंसिडर दैट. सो हियर कैन आई से गिवन आर बार डॉट ए बार इज इक्वल टू 0. चलो आर बार का वैल्यू वापस एक बार बोलो क्या है? 2 प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस माइनस 3 प्लस 2 लैम्बडा जे कैप, ओके, प्लस 4 प्लस लैम्बडा के कैप. इसका हम क्या लेंगे? डॉट प्रोडक्ट लेंगे विथ विच वेक्टर? ए बार. एंड ए बार का वैल्यू इज व्हाट? 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. ओके, हाउ डू वी परफॉर्म डॉट प्रोडक्ट? आई विथ आई, जे विथ जे, के विथ के. सो कैन आई से 2 इंटू 2 प्लस लैम्बडा आई विथ आई प्लस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 2 लैम्बडा जे विथ जे प्लस 1 इंटू 4 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0. चलो इसको ओपन करो. 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 लैम्बडा माइनस 3 प्लस 2 लैम्बडा प्लस 4 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0. 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5 लैम्बडा बराबर 4 माइनस 1 1, 1 प्लस 4 5 इज इक्वल टू 0. कैन आई से आई गॉट लैम्बडा इक्वल टू -1. ओके, और ये तो चाहिए था. कैन आई से सब्सटीट्यूट लैम्बडा इन आर, सब्सटीट्यूट लैम्बडा इन आर बार. सो व्हाट इज आर बार का वैल्यू? वी गॉट आर बार का वैल्यू, अगर आप ऊपर देख रहे हो तो इट इज़ 2 -1 आई कैप प्लस -3 -2 जे कैप प्लस 4 -1 के कैप. ठीक है, सो विद दिस द फाइनल आंसर इज आई कैप -5 जे कैप प्लस 3 के कैप. सो कैन आई से हियर द रिक्वायर्ड वेक्टर आर बार, here your r bar can be what? Either c bar, that is पहला रिजल्ट अपने को क्या मिला था? इट वॉज 2i कैप, बराबर ना? ओके, दिस रिजल्ट. ओके, सो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, आर बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, या फिर इट इज़ नथिंग बट i कैप माइनस 5j कैप, ओके, 5j कैप प्लस 3k कैप. And with this we are done with this particular question. Okay, I repeat, this is one of the most important concept in cross product, one of my favorite. और उसमें भी specifically what to do when you get this kind of expression. ठीक है, group it on one side and take common. Fine. तो यहाँ पे याद रखना, एरो करके लिख सकते हैं group on one side and take common. ठीक है, ये आप दिमाग में रखना, मेरे हिसाब से आपको ये समझ जाएगा. Is it clear? Chalo, with this we are done with the second sum on cross product. Okay, let's go to the third sum. This sum again, a bar and b bar are two vectors such that mod of a bar is equal to 1, mod of b bar is equal to 4, and a bar dot b bar is equal to 2. Full stop. If c bar is equal to 2a bar cross b bar minus 3b bar, then find angle between b bar and c bar. Okay, again a very nice sum. Actually ये देखा जाए तो डॉट प्रोडक्ट का सम है, बट देन विल बी यूजिंग योर क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ऑल्सो. फाइन, सो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट. नाउ रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे? एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार. और जैसा मैंने बोला एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार, मेरे दिमाग में आया डॉट प्रोडक्ट बी बार डॉट सी बार. ठीक है, चलो सब में देखते बी बार डॉट सी बार दिया है क्या? तो सब में ए का मैग्नीट्यूड दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, ए डॉट भी दिया है, अपने को बी डॉट सी चाहिए. ठीक है, और सी का एक एक्सप्रेशन दिया है. ठीक है, चलो नाउ आई गॉट एक्सप्रेशन ऑन सी, बट मुझे तो बी डॉट सी चाहिए. तो एक काम करते हैं ना, ओके, कैन वी टेक दिस एक्सप्रेशन एंड टेक डॉट प्रोडक्ट विद बी बार. अगर मैं डॉट प्रोडक्ट विद बी बार लेगा तो यहाँ पे मुझे बी डॉट सी मिल जाएगा. सो इन दिस सोल्यूशन, ओके, आई स्टार्ट विद
कंसिडर सी बार इज इक्वल टू 2a क्रॉस b बार माइनस 3b बार, ठीक है, टेकिंग डॉट विथ b बार। चलो बी बार से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बी बार को कहाँ पे भी लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो बी बार डॉट ब्रैकेट 2a क्रॉस b बार माइनस 3b बार, ठीक है। चलो इसको ओपन करते हैं, तो कांस्टेंट को आप बाहर लिख सकते हो। कैन आई से बी बार डॉट ए बार क्रॉस b बार माइनस 3b बार डॉट b बार। चलो यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नाउ द रियल थिंग इज़ दिस, नाउ ध्यान से देखना इसके ऊपर, ठीक है। हाँ, ये नेक्स्ट टाइप में, दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में भी हम डिस्कस करेंगे, बट वी कैन डिस्कस दिस विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर टू दैट इज, ये देखने के लिए हम लोग इसका डायग्राम इमेजिन करते हैं। चलो एवरीवन जस्ट थिंक ऑफ अ डायग्राम ऑफ दिस। और जैसे मैंने बोला क्रॉस प्रोडक्ट का डायग्राम सोचो, आपके दिमाग में क्या आएगा? एक प्लेन, ठीक है, इसमें एक वेक्टर लेते ए बार और दूसरा वेक्टर बी बार। चलो दो वेक्टर आ गया, इनका क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कौन से रूल से लेंगे? राइट हैंड थंब रूल। सो इज़ नॉट, यहाँ पे लेटर से हमारा ए बार क्रॉस बी बार यहाँ पे आ गया। चलो अब जरा डायग्राम से देख के बताओ, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए बार क्रॉस बी बार एंड बी बार? तो यू कैन क्लियरली सी दैट इट इज़ परपेंडिकुलर। और जैसा आपने बोला परपेंडिकुलर इज़ नॉट, उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो ज़ीरो होगा, ठीक है। सो आई होप यू गॉट एन आइडिया, इसका वैल्यू जीरो आ गया। सो नाउ कैन आई से देयरफॉर बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म गायब हो गया, एंड व्हाट इज बी बार डॉट बी बार? ओके, इट इज़ नॉट जीरो, प्लीज़ रिमेंबर बी बार क्रॉस बी बार इज जीरो। बी बार डॉट बी बार क्या होता है? मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर डॉट वेक्टर इज मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। चलो अब जरा सब में देखो, मॉड ऑफ बी तो दोनों ने दे दिया है, ठीक है। एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड में भी लेट अस राइट दिस एज मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा, बराबर ना। उसका डेफिनेशन लिख देते हैं बिकॉज अपने को एंगल चाहिए, तो एक मॉड बी तो कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट आई गेट, कॉस थीटा इज इक्वल टू -3 मॉड बी अपॉन मॉड सी। मतलब आंसर लाने के लिए मुझे बी और सी के मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द, मतलब अपना एक जो रिक्वायर्ड था उसका फॉर्मूला मिल गया अपने को, ठीक है। नाउ जरा ऊपर वापस देखते हैं, डू वी हैव मॉड बी? देखो सब में मॉड बी का वैल्यू है अपने पास, बराबर, बट डू वी हैव मॉड सी? नो। तो अपने पास सी के लिए क्या दिया है वो लोग ने? सी के लिए एक एक्सप्रेशन दिया है, तो एक काम करते हैं ना, इधर मॉड लगा देते तो अपने को मॉड सी मिल जाएगा, ठीक है। सो मतलब एक ही एक्सप्रेशन को दो बार यूज़ करना था, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट, ठीक है। सो कंसिडर सी बार इज इक्वल टू, कैन आई से 2a क्रॉस b बार माइनस 3b बार। डन, ये लिखा मैंने। अब इसका क्या करेंगे? टेकिंग मॉड, तो मॉड इज इक्वल टू 2a क्रॉस b बार माइनस 3b बार। चलो याद करो, मॉड आया तो क्या करने का? मॉड आया तो हम लोग क्या करते हैं, अगर डॉट प्रोडक्ट पड़ा है तो मॉड इम्प्लाइज स्क्वेयरिंग, एंड दैट इज़ वाई ऑलवेज से डॉट और क्रॉस का इंट्रोडक्शन प्लीज़ पढ़ लेना डिटेल में, ठीक है। बिकॉज अगर ये दो चीज़ आ गया तो काम खत्म, और ये दोनों इंटरलिंक्ड है दोनों, ठीक है। सो नाउ लेट अस स्क्वायर बोथ द साइड, तो यहाँ पाएगा मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2a क्रॉस b बार माइनस 3b बार का स्क्वायर। अब अगर आप राइट साइड में देख रहे हो तो मुझे क्या दिख रहा है पता है? मॉड ऑफ a बार प्लस b बार का स्क्वायर का फॉर्मूला, ओके, वी कैन यूज़ माइनस यहाँ पे। ए बार माइनस बी बार का फॉर्मूला, कैन यू रिकॉल द फॉर्मूला? व्हाट वाज दैट? मॉड ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी बार, वेरी गुड, प्लस मॉड ऑफ बी बार का स्क्वायर, ठीक है। सो लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर। अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो मेरा जो कैपिटल ए है वो ये वाला वेक्टर है, और मेरा कैपिटल बी बार है वो ये वाला वेक्टर है, ठीक है। सो विद दिस कैन आई से हियर मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट अस स्टार्ट, 4 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर, बराबर, माइनस दिस इंटू टू, मतलब 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, बी बार डॉट ए बार क्रॉस बी बार, उनका डॉट प्रोडक्ट, बराबर, प्लस 9 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। ये समझा? एक सेकेंड, ये तो अभी अभी हमने प्रूव किया था ये जीरो है, बराबर। सो व्हाट आई एम लेफ्ट विथ, आई एम लेफ्ट विथ 4 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस 9 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। अब मॉड ऑफ बी तो अपने पास है, ओके, बट एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे कुछ नोट किया, हमको क्या चाहिए? वी वॉन्ट क्रॉस, बराबर। जरा सम ध्यान से देखो, सब में को दिया है क्या ए और बी के बारे में? ओके, इफ़ यू सी द सम नाइसली यू विल डेफिनेटली फाइंड आपको डॉट प्रोडक्ट दिया है। एक सेकेंड, हमको क्या चाहिए? क्रॉस प्रोडक्ट, एंड व्हाट इज गिवन? गिवन वी वॉन्ट क्रॉस, गिवन इज डॉट, तो वी यूज़, याद करो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं? डॉट और क्रॉस का रिलेशन दिया था मैंने, मॉड ऑफ क्रॉस का स्क्वायर प्लस डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और काम ख़त्म, ओके। एंड दैट इज़ वाई इट्स, आई हैव डन दिस इन क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन में,
ठीक है, मतलब अभी तक पूरा डॉट प्रोडक्ट का ही कॉन्सेप्ट है, मॉड दिखा तो स्क्वायर करने का, एंगल बोला तो डॉट प्रोडक्ट लेने का, बराबर. नाउ दिस इज वेयर द क्रॉस प्रोडक्ट प्लेज अ बिग रोल. ठीक है, सो कैन आई राइट हियर नथिंग बट मॉड ऑफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कर्ल ब्रैकेट में कैन आई से मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे आएगा प्लस 9 मॉड ऑफ बी का स्क्वायर. ठीक है, आई होप यू गॉट एन आइडिया. ठीक है, सो विद लेट्स पुट द वैल्यू 4 ब्रैकेट में ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया, व्हाट इज ए का मैग्नीट्यूड 1 and 4 दिया है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 16 माइनस व्हाट इज ए बार डॉट बी बार का वैल्यू गिवन, अगर आप देख रहे हो तो ए बार डॉट बी बार इज 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर मतलब 4 बराबर ब्रैकेट क्लोज प्लस 9 इज नॉट बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर. ठीक है, सो व्हाट आई गॉट 4 इंटू 12 माई प्लस 9 इंटू 4 स्क्वायर. ठीक है, कैन वी टेक 4 स्क्वायर कॉमन बराबर बिकॉज ये 4 इंटू 3 है, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 9 3 प्लस 9 12 16 इंटू 12 ये बचेगा. ठीक है, मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आगे स्क्वायर रूट लेना ही है. ठीक है, सो व्हाट इज मॉड ऑफ सी का वैल्यू, कैन आई से रूट ऑफ 16 मतलब आपका 16 इंटू 12 हो जाएगा विच इज़ 4 इंटू रूट 12, और रूट 12 का मतलब होता है 2√3 बराबर, तो ये आपका हो जाएगा 8√3 और मॉड ऑफ सी रेडी हो गया. सो नाउ कैन आई से देयरफॉर फाइनली कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर आप ऊपर देख रहे हो तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिला था -3 बराबर इंटू मॉड ऑफ बी कितना 4/8√3. ठीक है, कैंसिल होकर क्या बचेगा -3/2√3 and that is it. They want angle between the vectors, so can I say therefore theta is equal to cos inverse of -3/2√3. ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करना, क्वेश्चन में एंगल पूछा है. ठीक है ना, एंगल दो टाइप के होते हैं, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल बराबर. फाइन, ना हमने ये जो फिलहाल जो निकाला वो ऑब्ट्यूस एंगल निकला है. क्यों, बिकॉज आपका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू नेगेटिव आया, जरा देखो बराबर ना. सो इफ़ आई वांट एक्यूट एंगल, सो यहाँ पे आप ऐड कर देना प्लीज़ ऑन अ सेफर साइड. ऑल्सो एक्यूट एंगल is equal to can I say cos inverse of 3/2√3. ठीक है, एक सेकेंड, एक काम करते हैं यहाँ पे ना, आप कैंसिल कर सकते हो यार, ये तो हमने देखा ही नहीं. ठीक है, यहाँ पे √3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा cos इनवर्स ऑफ इज नॉट इट इज़ नथिंग बट -√3/2. ओके, जरा याद करो cos इनवर्स का कॉन्सेप्ट. ओके, cos इनवर्स ऑफ -x कुछ याद है क्या, इट वॉज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, इनवर्स चैप्टर बराबर. तो विद दिस कैन आई सेट इज नथिंग बट पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ √3/2. व्हाट एंगल √3/2 गिव्स, ओके, कौन सा एंगल √3/2 ला के देता है कॉस में 60 मतलब π/3 विच इज़ 2π/3. तो ये आपका एंगल रेडी हो गया बराबर. बट अगर ये ऑप्शन में नहीं दिखता है तो याद रखना ऑल्सो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल मिला. ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑल्सो द एक्यूट एंगल अगर आप समझ रहे हो तो होगा 180 माइनस थीटा. ओके, सो 180 डिग्री माइनस 2π/3 मतलब 120 विच इज़ नथिंग बट 60 डिग्री. ओके, तो दैट इज़ वाई दिस सम इज इम्पॉर्टेंट, मतलब ऑप्शन में 2π/3 था नहीं. ठीक है, तो डोंट पैनिक, जो आपको एंगल मिला वो सही है बट वो ऑब्ट्यूस एंगल है. ठीक है, उसको हमको एक्यूट बनाना है. सो विद दिस वी आर डन विद इट. ओके, द सम नंबर 3. नाउ लेट्स टू मूव टू द सम नंबर sorry, we are done with sum number 3. Yes, now let's move to question number 4. Now this question talks about if a bar and b bar are not perpendicular vectors, okay, and r bar cross a bar is equal to b bar cross a bar. Also r bar dot c bar is equal to 0, then show that r bar is equal to b bar minus b bar dot c bar upon a bar dot c bar into a bar. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद रिक्वायर्ड फर्स्ट. ओके, रिक्वायर्ड क्या बोल रहा है, आर बार इक्वल टू दिस बराबर, मतलब हमको आर बार निकालना है. ठीक है, LHS RHS तो कर नहीं सकते बिकॉज RHS लेके भी आप क्या कर लेंगे. ठीक है, सो लेट्स गो इनटू गिवन डेटा. गिवन डेटा में जैसा मैंने ध्यान गया, मेरा सबसे पहला ध्यान यहाँ पे गया, और जैसा मैंने ये देखा, हमने जो सम नंबर 2 में किया था, कुछ याद आ रहा है क्या करने का, ग्रुप वेक्टर्स ऑन वन साइड एंड टेक कॉमन. ठीक है ना, बराबर, एक साइड ग्रुप करके हम उसमें से कॉमन ले लेंगे.
फाइन. तो लेट अस स्टार्ट विद द सोल्यूशन देन. ओके, तो मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, वहाँ पे वैल्यू दिया था, यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है. ठीक है, सो आर बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार बराबर स्टार मार्क स्टेप तुम्हारा क्या है करेंगे, आर बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 0 बार. ठीक है, चलो कौन कॉमन आएगा यहाँ पे, सो आर बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू 0 बार. चलो क्या दिख रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 बराबर दैट इज ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू 0 बार. इसका मतलब क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी है याद है, तो वेक्टर 0 हो सकता है या फिर वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं बराबर, ये दिमाग में आएगा. एंड देखो आप देख रहे हो तो मैं हर सम में ये रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, छोटा सा छोटा कॉन्सेप्ट, प्लीज़ कंप्लीट इट एंड देन प्रोसीड फर्दर. ठीक है, डायरेक्टली नहीं बोलना यहाँ पे क्या करेंगे. ठीक है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. कैन आई से हियर देयरफॉर आर बार माइनस बी बार इक्वल टू 0 बार. ओके, दैट इज आर बार इक्वल टू बी बार और ए बार इक्वल टू 0 बार बराबर. लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पे आपका ए बार 0 बार हो सकता नहीं है, तो कैन आई से ए बार कैनॉट बी इक्वल टू 0 बार देयरफॉर आर बार इज इक्वल टू बी बार. ये आपका एक आंसर है, लेकिन ये ऑप्शन में दिखेगा नहीं. सो ठीक है, नो प्रॉब्लम. देना कैन आई से आर बार माइनस बी बार इज पैरेलल टू ए बार. और जैसा पैरेलल बोला अपने दिमाग में क्या आएगा, स्केलर मल्टीपल. सो कैन आई राइट इट हियर. ओके, आप इसके नीचे लिखना. ठीक है, सो आर बार माइनस बी बार इज इक्वल टू वॉट, लैम्बडा ए बार. So what I got, r bar is equal to b bar plus lambda a bar, and if you see your r bar is ready. अब इसमें अपने पास क्या नहीं है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो रिक्वायर्ड रिजल्ट, तो अपने पास लैम्बडा नहीं है. ठीक है, अब मुझे लैम्बडा निकालना पड़ेगा. लैम्बडा निकालना, हाउ मेनी अननोन, 1, हाउ मेनी कंडीशन 1, एंड दैट कंडीशन इज डॉट प्रोडक्ट 0. तो एक काम करते हैं, लेट अस टेक r bar अगेन. कैन आई से कंसिडर, अब मुझे यहाँ से लैम्बडा निकालना है. सो आर बार इक्वल टू क्या, बी बार प्लस लैम्बडा ए बार, टेकिंग डॉट विथ वॉट, टेकिंग डॉट विथ सी बार जो सबने दिया है. ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे, आर बार डॉट सी बार इज इक्वल टू बी बार प्लस लैम्बडा ए बार डॉट सी बार. अगर वैल्यू नहीं दिया तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन. सो बी बार डॉट सी बार प्लस लैम्बडा ए बार डॉट सी बार, बट आर बार डॉट सी बार तो 0 दिया है. ठीक है, तो लेट अस एडजस्ट व्हाट आई गेट हियर. इफ आई टेक द टर्म ऑन द अदर साइड आई गेट माइनस बी बार डॉट सी बार अपॉन ए बार डॉट सी बार, और काम हो गया अपना लैम्बडा. ठीक है, ये आपका रिजल्ट बी हो गया. कैन आई से सब्सटीट्यूट बी इन ए और अपना आर बार रेडी. सो आर बार इज इक्वल टू, कैन आई से इट इज बी बार माइनस बी बार डॉट सी बार अपॉन ए बार डॉट सी बार इनटू ए बार. आर यू गेटिंग इट, एंड हैंस प्रूव्ड. आपका आर बार रेडी हो गया. ठीक है, सो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 4 दोनों सेम ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन 2 में वैल्यू दिया था, ओके, बट यहाँ पे आपको वैल्यू दिया नहीं है. बट इफ़ यू सी द स्टेप्स बोथ आर सेम. ठीक है, एंड एज आई सेड आई कंसिडर इट टू बी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट थियरी स्पेसिफिकली. ठीक है, सो हियर वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. Now in question number 5 they say A, B, C, D are any 4 points in the space बराबर, then prove that mod of AB bar cross CD bar प्लस बी सी बार क्रॉस ए डी बार प्लस सी ए बार क्रॉस बी डी बार इज इक्वल टू 4 टाइम्स, आई एम राइटिंग इट इन द नेक्स्ट लाइन, इज इक्वल टू 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. चलो ठीक है, हाँ अब ये क्वेश्चन कैसे करें, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिक्वायर्ड. नाउ रिक्वायर्ड में क्या बोला है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस. कौन सा साइड आप ले सकते हो, अब यहाँ पे कीवर्ड कौन सा दिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, अगर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल समझा है तो इन क्रॉस प्रोडक्ट व्हाट इज द फॉर्मूला, हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स. याद आया बराबर. ओके, तो ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे दिमाग में आ रहा है. अब ट्राइंगल ए बी सी बोला है तो मतलब ए बी क्रॉस ए सी आ जाएगा दिमाग में. ठीक है, या बी ए क्रॉस बी सी, एनीथिंग यू टेक इट. तो यहाँ पे अगर आप एक सम में देख रहे तो हिंट देखो यहाँ पे, सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, डी इज नॉट इंक्लूडेड.
ध्यान से सुनना, मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे डी का कोई बात ही नहीं है, मेरे को ए और बी से इक्वेट करना है। मतलब लेफ्ट साइड में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे डी है, बट राइट साइड में तो डी आने वाला नहीं है। सो कैन आई से ये रिडंडेंट हो गया, आई बेटर से इट इज़ यूजलेस। ओके, तो मुझे यहाँ से डी को हटाना है, ठीक है। और अगर जैसे मैंने बोला यहाँ से मुझे डी को हटाना है, ओके, तो कैन वी टेक दिस पॉइंट डी, बिकॉज दे सेड एनी पॉइंट इन स्पेस, मतलब आप ए बी सी डी को कहाँ पे भी रख सकते हो। तो एक काम करते हैं, सिंस डी इज नॉट इंक्लूडेड, टेक डी एस ओरिजिन। ओके, तभी आपका एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होने का पॉसिबिलिटी होगा, अदरवाइज आप एल एच एस इक्वल टू आर एच एस कर पाएगा नहीं, ठीक है। सो बस विद दिस मेरे हिसाब से सम खत्म। इट वॉज वेरी ट्रिकी, बिकॉज मैंने जब पहली बार अटेम्प्ट किया था आई कुडेंट सॉल्व इट। ओके, हाँ मैंने एल एच एस लिया, इफ़ यू सी ऑब्वियसली मैं एल एच एस से स्टार्ट करेगा बिकॉज यहाँ तो फॉर्मूला ही है, बट एल एच एस में मुझे डी दिखा तो मैंने इसको डी माइनस सी लिखा था। ओके, मतलब यहाँ पे आपने डी बार माइनस सी बार सोचा था, बट ऐसा करने का नहीं, क्योंकि डी को तो हम ओरिजिन लेने वाले हैं, ठीक है। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद सोल्यूशन। ओके, इसमें आप एल एच एस ले लेते हैं। एल एच एस में क्या है अपने पास, मॉड ऑफ ए बी बार क्रॉस सी डी बार प्लस इट इज सी बी सी बार क्रॉस ए डी बार बराबर प्लस सी ए बार क्रॉस बी डी बार, ठीक है। अब लेट अस टेक बी एस ओरिजिन, ठीक है। सो डी इज इक्वल टू ओरिजिन ले लेते हैं ना। जैसे डी मैंने ओरिजिन लिया तो इज नॉट सी डी बार बन जाएगा माइनस सी बार। नाउ क्यों माइनस सी बार बन गया, लेट मी एक्सप्लेन। ओके, हमारा एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, डी बार माइनस सी बार है कि नहीं, बट ये डी बार तो जीरो बार है, तो आपका आंसर माइनस सी बार बचेगा, ठीक है। सिमिलरली व्हाट इज ए डी बार, ऑब्वियसली माइनस ए बार, ओके, एंड व्हाट इज बी डी बार, इट इज़ माइनस बी बार, ठीक है। और अब अगर आप देख रहे हो तो आपका पूरा एल एच एस ए बी सी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो लेट सिंप्लीफाई और देखते हैं अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला बनता है कि नहीं, ठीक है। सो कैन वी नाउ राइट दिस एज बी बार माइनस ए बार क्रॉस विथ माइनस सी बार, ठीक है, प्लस सी बार माइनस बी बार क्रॉस माइनस ए बार बराबर प्लस ए बार माइनस सी बार क्रॉस माइनस बी बार। अब पहला याद रखना है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। तो जब वेक्टर एंटर करेगा वो अपना पोजीशन नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। सो लेट्स ओपन द ब्रैकेट, कैन आई से इट इज माइनस ऑफ बी बार क्रॉस सी बार, देखो सी मैंने पीछे रखा, ठीक है, प्लस ए बार क्रॉस सी बार, ठीक है, माइनस सी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार एंड फाइनली प्लस सी बार क्रॉस बी बार। चलो ठीक है, फाइन। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपके पास बी क्रॉस सी है, तो यहाँ पे भी तो बी क्रॉस सी है, बट ये सी क्रॉस बी है, तो एक काम करते हैं इसको बी क्रॉस सी बना देते हैं। और क्रॉस प्रोडक्ट में जब वेक्टर को चेंज करते हो तो साइन बदलता है, ठीक है। सो लेट्स डू वन बाय वन। माइनस बी क्रॉस सी को ऐसे ही रखते हैं, माइनस सी क्रॉस ए कर देते हैं, इसको चलेगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस सी क्रॉस है, उसको एज इट इज़ रखते हैं, इसको माइनस ए क्रॉस बी कर देते हैं, चलेगा। यहाँ पे आएगा माइनस ए क्रॉस बी और यहाँ पे आएगा माइनस यस बी क्रॉस सी, ठीक है। बट एक सेकेंड, अगर आप देख रहे हो तो इज़ नॉट, ये सब ट्वाइस हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अब ये क्यों माइनस का प्लस हो गया, बिकॉज मॉड है, ठीक है। तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो यहाँ पे आके हम लोग फंस गए। अब जिन्होंने भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट ढंग से किया है तो वहाँ पे मैंने एक फार्मूला समझाया था आपको, ठीक है। एंड दैट फार्मूला इज, नाउ लेट्स टेक आर एच एस। आर एच एस क्या बोलता है, 4 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला, इट इज़ हाफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड। चलो मुझे कोई भी दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट दे दो, तो कहना इसे ए बी क्रॉस ए सी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2 मॉड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी बराबर। अब एल एच एस में आपका पोजीशन वेक्टर है, अगर आप देख रहे हो तो आर एच एस में भी तो पोजीशन वेक्टर होना चाहिए, तो ठीक है इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो कहने से 2 मॉड ऑफ बी बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार माइनस ए बार, ठीक है। चलो अब इसको ओपन करते हैं, तो 2 टाइम मॉड ऑफ, अगर ओपन किया तो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस ए। अब एक सेकेंड, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ, 0 बार। प्लीज़ याद रखना, डॉट प्रोडक्ट होगा तो मॉड का स्क्वायर, बट क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो 0 बार, ठीक है। एंड कैन वी जस्ट रिवेट ऑल द वेक्टर्स, सब वेक्टर को सीधा कर देते हैं, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। एंड इफ़ यू सी योर रिजल्ट नंबर 2, रिजल्ट नंबर 1 और 2 देखो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस फ्रॉम 1 and 2
LHS is equal to RHS. So the best part was taking D as origin. और वैसे भी याद करो डॉट प्रोडक्ट के जो थियरम में मैंने बोला था, जो पॉइंट सबसे ज़्यादा यूज़ होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, ओरिजिन लेते हैं. याद आया क्या? वैसा यहाँ पे यूजलेस पॉइंट को भी आप ओरिजिन लेके उसको एलिमिनेट कर सकते हो. ठीक है, चलो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. दिस अगेन अ वेरी नाइस सम. ये हमको प्लेन चैप्टर में भी काम लगेगा. ठीक है, सॉरी यस प्लेन चैप्टर में. ठीक है, A bar, B bar and C bar are the position vectors of points ABC, okay, of triangle ABC. Then prove that perpendicular distance of A from BC is mod of A cross B plus B cross C plus C cross A upon mod of C bar minus B bar. Superb sum. ठीक है, चलो नाउ लेट्स सी पहले तो रिक्वायर्ड क्या है. ओके तो सम में क्या पूछा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम बी सी. नाउ जिन्होंने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ढंग से किया रहेगा तो डिस्टेंस जब वर्ड आता है इज़ नॉट, अपने पास दो चॉइस होते हैं, डिस्टेंस फार्मूला एंड याद करो दूसरा कौन सा था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला. करेक्ट, बराबर. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला कब यूज़ होता है, जब अपने पास पॉइंट और लाइन का इक्वेशन होगा, पॉइंट एंड इक्वेशन ऑफ लाइन. कुछ याद आ रहा है, बराबर. और ये कब होता है, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, बराबर. सो नाउ मेरे दिमाग में तो पहला थॉट ये आया था. ठीक है, बिकॉज मुझे डिस्टेंस का बात करना है और स्पेसिफिकली ये दोनों में से कौन से फॉर्मूला का बात हम लोग यहाँ पे करने वाले, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम बी सी, मतलब इज नॉट, इसका हम बात करने वाले. ठीक है, सो दिस वॉज माई फर्स्ट थॉट व्हेन आई स्टार्टेड विद दिस सम. लेट्स सी कैन वी अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट और नॉट. तो सोल्यूशन में एक काम करते हैं, एक डायग्राम में ट्राइंगल ए बी सी बना देते हैं. चलो ए बी सी, बराबर. और मुझे ये हाइट ए एम चाहिए. आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं. ओके, सो दिस व्हाट आई वांट. और ये आपके पोजीशन वेक्टर है, ए ब्रैकेट ए बार, बी ब्रैकेट बी बार, सी ब्रैकेट सी बार. चलो नाउ आई कैनॉट यूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला, कैनॉट यूज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज वी डोंट हैव इक्वेशन ऑफ बी सी. अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डाउट आना चाहिए मेरे हिसाब से, सर यहाँ पे इक्वेशन कैसे होंगे, हम तो वेक्टर का बात कर रहे हैं. ओके, एंड दैट इज़ वी आर गोइंग टू लर्न इन द चैप्टर कॉल्ड लाइन. और इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमको वेक्टर को ही एक्सटेंड करना है. ओके, इसके बाद के जो चैप्टर्स है दैट इज 3D ज्योमेट्री, लाइन एंड प्लेन. और वो लाइन प्लेन का पूरा बेस आपका डॉट और क्रॉस है. ओके, सो आफ्टर दिस पर्टिकुलर वीडियो गेट्स ओवर, लेट मी टेल यू, मैंने आपके आगे के सब चैप्टर के बेस आपको बना दिए. इनफैक्ट 70% चैप्टर तो खत्म भी हो जाएंगे. ठीक है, फाइन. इट इज़ जस्ट दैट योर डॉट एंड क्रॉस हैज़ टू बी वेरी क्लियर. ठीक है, तो विथ लेट्स कंटिन्यू. अब यहाँ तो परपेंडिकुलर फॉर्मूला फ्लॉप हो गया, तो अब क्या करें. ठीक है, तो अब मुझे बताओ वेक्टर वाइज आप यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हो. मैंने ट्राइंगल बोला है. ठीक है, और जैसे मैंने ट्राइंगल बोला, देयर आर टू पॉसिबिलिटी, आइदर आई कैन यूज ट्राइंगल लॉ टू ऐड वेक्टर्स, मतलब मैं यहाँ पे ट्राइंगल लॉ यूज़ कर सकता हूँ, या फिर कैन आई गो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल. अब एक सेकेंड, अब ट्राइंगल लॉ की एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एक भी डाउट है. तो ट्राइंगल लॉ क्या ला के देता है, एक साइड ला के देता है, अगर आप समझ रहे हो. ठीक है, तो ये साइड मुझे ला के देगा, मुझे साइड का ज़रूरत नहीं, मुझे हाइट चाहिए. ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक सेकेंड, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, इज नॉट, इट इज हाफ बेस इनटू हाइट. एक सेकेंड, हाइट का ही तो बात हो रहा है. तो हम लोग एक काम करते हैं, कैन आई स्टार्ट सेइंग दैट वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट, बिकॉज बात तो हाइट का करना है, बराबर. तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ बेस. नाउ टेल मी बेस कौन है, बी सी बार. बट एक सेकेंड, वेक्टर नहीं, उसका लेंथ चाहिए अपने को, तो यहाँ पे मॉड आ जाएगा इनटू हाइट, जो अपने को निकालना है. ठीक है, सो विद दिस टेल मी, मेरे को तो हाइट निकालना था, तो व्हाट इज हाइट का फॉर्मूला, इज नॉट हाइट इज इक्वल टू, एडजस्ट करो, 2 टाइम एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन मॉड ऑफ बी सी बार. और मेरे हिसाब से सम खत्म. ठीक है, तो अब मेरे को फाइनल आंसर लाना होगा, तो क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ओके, सो कैन आई से वी नो दैट
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, याद करो क्या था, हाफ ऑफ मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड, ये तो अभी अभी हमने किया था, याद है तो। ओके, कैन वी राइट ए बी बार एज बी बार माइनस ए बार, बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी बार माइनस ए बार। नाउ लेट्स ओपन द ब्रैकेट, ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ओके, बी बार क्रॉस सी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस ए बार क्रॉस सी बार प्लस ए बार क्रॉस ए बार। लेकिन एक सेकेंड, ए बार क्रॉस ए बार क्या होता है, जीरो बार। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, वी गेट हाफ ऑफ मॉड ऑफ, मैं डायरेक्ट एडजस्ट करके लिख रहा हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, और यही रिजल्ट को उठा के हम रिप्लेस कर लेते हैं। तो कैन आई से सब्सटीट्यूट बी इन ए, कैन आई गेट हाइट, और वही तो अपने को चाहिए था। सो हाइट इज इक्वल टू 2 टाइम ब्रैकेट हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए टोटल अपॉन, नीचे मॉड ऑफ बी सी बार है तो उसको सी बार माइनस बी बार लिख सकते हैं कि नहीं। सो टू कट, और अगर आप देख रहे हैं तो आपका आंसर प्रूव हो गया। सो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ओके, अपॉन मॉड ऑफ सी बार माइनस बी बार। ओके, मतलब कैन आई से इट इज बेसिकली अ सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला टू फाइंड हाइट ऑफ द ट्राइंगल रादर देन गोइंग फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला। समझा क्या किया पे है, मतलब आप ये फॉर्मूला यूज़ करके भी आप हाइट निकाल सकते हो, प्रोवाइडेड आपके पास क्या होना चाहिए, ए बार बी बार एंड सी बार। ओके, बट देन वी हैव अ बेटर चॉइस जो हम आगे जाके लाइन चैप्टर में सीखेंगे, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दिस एज इफ नाउ, ठीक है। सो इट्स एक्सेलेंट सम, इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ योर एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो नाउ एक जेई का सम लेते हैं, इट इज़ वन ऑफ द वेरी नाइस सम विच इज़ बेस्ड ऑन एरिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। ये नेक्स्ट दोनों सम जेई के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज 2 बार रिवाइज करके सॉल्व करना, ठीक है, फाइन। लेट मी स्टार्ट विद दिस, द वर्टेक्स ए ऑफ ट्राइंगल ABC is on the line, एक सेकेंड ना, ये चैप्टर आपको लाइन में लेना पड़ेगा, सॉरी, विल टेक दिस सम इन द चैप्टर कॉल लाइन, वुड बी बेटर। ओके, उसके जगह पे मैं और बेटर सम लेता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी जेई के लिए। एक डायग्राम दिया है क्वेश्चन में, ओके, इट इज़ A B C D E F एंड G, ठीक है। नाउ ये आपके पैरेलल वेक्टर्स है, ध्यान रखना, ठीक है, और ये भी आपके पैरेलल वेक्टर्स है। गिवन AB parallel to DE and EF parallel to BG, बराबर। Also CD is to CE is equal to CG is to CB is equal to 2:1, मतलब रेशियो दिया है। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल AEG is to एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। सुपर्ब सम अगेन, ठीक है। चलो लेट अस सी, अब ये समय अपने को क्या पूछा है, देखो ये एक ट्राइंगल दिया है वो लोगों ने, ठीक है, सॉरी डायग्राम दिया है जिसमें दोनों पैरेलल बोला है, दैट इज ऑब्वियस, इट इज़ विजिबल, ये सब पैरेलल है, बराबर। मतलब यहाँ पे मेरे दिमाग में क्या आ गया, स्केलर मल्टीपल, बराबर। ओके, देन उन्होंने एक रेशियो दिया है CD CE, जरा ध्यान से देखो, CD CE, मतलब कहना है इसे C डिवाइड्स DE इन द रेशियो 2:1, मतलब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, 2:1 दिख रहा है आपको। वैसे ही अगर आप इसको देख रहे हो, CG दिख रहा है, ओके, एंड CB, इसको भी कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:1, मतलब कहना है इसे बेसिकली C आपका एक ट्राइसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है। ओके फाइन, तो ये अपने दिमाग में होना चाहिए। तो अभी फिलहाल हम लोग नहीं लिखते, ओरिजिनल डायग्राम को ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट दे वांट, सी हमेशा डेटा क्वेश्चन आप रिक्वायर्ड से स्टार्ट करो, ज़्यादा क्लियरली समझेगा। सो तो व्हाट दे वांट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और जैसा बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल मतलब ये कौन से चैप्टर कॉन्सेप्ट का सम हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो सोल्यूशन में स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन लेट अस से रिक्वायर्ड क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AEG अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, या फिर एक काम करते हैं पहले डायग्राम वापस बना देते हैं so that I can explain in a better way.
टिल्टेड बनाते थोड़ा. चलो ठीक है. A, sorry, this is your A, B, C, D, E, F and G. ठीक है. ये रेशियो क्या है 2:1 और यहाँ पे भी क्या दिया है 2:1. ठीक है. जस्ट कीप दिस इन माइंड. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल. आई रिपीट, रिक्वायर्ड क्या था AEG अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD. व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैंने अभी भी बोला था, हाफ इंटू मॉड ऑफ, कैन आई से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड. तो जरा AEG को जरा ध्यान से देखो. कम ऑन, डू यू सी AEG? ओके, AEG बनाने के लिए ये और ये इसको ज्वाइन करना पड़ेगा. डू यू सी दिस ट्राइंगल AEG? चलो इसके तो कोई भी दो साइड के बात कर लेते हैं. ठीक है. सो इज नॉट आई कैन टेक दिस टू साइड, दैट इज AE क्रॉस AG. तो यहाँ पे आएगा AE बार क्रॉस AG बार. ये समझा. चलो अपॉन हाफ ऑफ ABD. कम ऑन, इफ़ यू सी ट्राइंगल ABD, यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो इज इट नॉट, अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ तो हियर योर ट्राइंगल, इसको है ना थोड़ा डार्क कर लेते हैं. ठीक है. ये आपका पहला ट्राइंगल हो गया. ओके, और दूसरे ट्राइंगल के लिए इसको ज्वाइन कर लेता हूँ. ठीक है. सो दिस आर द टू वेक्टर्स जो आपने यूज़ किए और इसके लिए मैं ये दोनों यूज़ करूँगा. ठीक है. फाइन. सो व्हाट आई गेट हियर, इट इज़ हाफ ऑफ AD क्रॉस AB. चलो यहाँ तक ठीक हो गया. सो पहले तो हाफ ऑफ कट हो गया, मतलब अब मेरे पास क्या बच गया, ध्यान से देखो. हाफ ऑफ, सॉरी, मॉड ऑफ AE क्रॉस AG अपॉन मॉड ऑफ AD क्रॉस AB. और मैं जब पहली बार सम किया था यहाँ पे आके अटक गया था. नाउ दे वांट द वैल्यू ऑफ दिस, यू नो. अब सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि इसका जो आंसर है, ऑप्शंस है, यू विल फाइंड दैट ऑल ऑप्शंस आर कांस्टेंट. ओके, मतलब 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स है. तो ये नंबर आने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे वेक्टर्स को कैंसिल होना ज़रूरी है. ओके, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मस्ट कैंसिल. ओके, और कॉमन सेंस कैंसिल होने के लिए कैन आई से फॉर दैट we need same vectors. मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में होना चाहिए. दैट इज, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एक्सप्रेस AE बार एंड AG बार इन टर्म्स ऑफ, ओके, AD बार एंड AB बार. अगर इसके टर्म में एक्सप्रेस किया तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा. ठीक है. सो जरा सम में डायग्राम में वापस जाते हैं. अब मुझे AE चाहिए. ध्यान से देखना, आपको AE वेक्टर चाहिए. ओके, बट आपका आंसर किस में होना चाहिए, AD या फिर AB में. तो इफ़ यू सी दिस वेक्टर को मुझे AB में लिखना है तो आई विल नॉट बी एबल टू डू इट. बराबर ना, उसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा. बट इसको कैन आई राइट इन टर्म्स ऑफ AD प्लस DE. ये कुछ समझा मैंने क्या बोला यहाँ पे. ओके, सो कैन आई से फ्रॉम डायग्राम, इसको आप हाईलाइट कर देना. ठीक है, मतलब आप कोई दूसरा कलर यूज़ कर लेना. ठीक है. सो कैन आई से फ्रॉम डायग्राम AE बार इज इक्वल टू वॉट, AD बार प्लस DE बार. ऑल्सो ज़रा ध्यान से देखो, आपका दूसरा वेक्टर कौन सा था, AD और AG. अब AG का बात करते हैं. ज़रा ध्यान से AG को देखो. टेल मी, ये AG को, सॉरी, ओके, ये वेक्टर को मुझे दिखाना है. ठीक है. अब अगर मुझे ये वेक्टर को दिखाना है AG को, ओके, तो ट्राइंगल को कैसा बनेगा, AE बट दिस. ओके, लेकिन अपने को किसके टर्म में रिप्रेजेंट करना है, AB और AE के टर्म में. सो AG को आप किसके टर्म में लिख सकते हैं, AD में लिख सकते हो क्या, कि AB में लिख सकते हो. तो ऑब्वियसली मैं AB में लिख सकता हूँ. इट्स नॉट दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर आएगा. ओके, सो विद दिस कैन आई से इट इज़ AG बार इज इक्वल टू वॉट, AB बार प्लस BG बार. और मेरे हिसाब से यहाँ पे आपके सम का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप खत्म हो गया. वेरी इंपॉर्टेंट.
ये समझ गया तो मेरे हिसाब से काम हो गया। तो आई रिपीट अगेन, मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूलाज लिखे बराबर, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, जैसा मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल के फॉर्मूलाज लिखे, कैंसिल हुआ, ये रिजल्ट मिला। ऑप्शन में मैंने क्या देखा, सब कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों कट होने चाहिए। तो मतलब आइधर डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लिखो या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिखो। तो मैंने न्यूमरेटर सिलेक्ट क्यों किया, बिकॉज वो बड़ा ट्राइंगल है, आप अगर देख रहे हो तो ए ई को मैंने किस में लिखा, ए डी में, और ए जी को ए बी में। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे उसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सो कैन आई से देयरफॉर area of triangle AEG upon area of triangle ABD is equal to, come on, now let us replace, can I say it is AD plus DE cross, दूसरा वेक्टर कौन सा मिला, AB plus BG, आर यू गेटिंग दिस, अपॉन इज नॉट, यहाँ तो वही रहेगा AD क्रॉस, एक काम करते हैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूँ मैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू, लेट अस रिप्लेस, क्या बोला, ए डी प्लस डी ई बराबर क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, ए बी प्लस बी जी, ठीक है, अपॉन में इज नॉट, अपने पास ऑलरेडी ए डी प्लस बी, ए डी के बार क्रॉस ए बी बार तो है ही, डिनोमीटर को हाथ नहीं लगाना था, ठीक है। चलो अब न्यूमरेटर में क्या करेंगे, सो अब मेरे पास वैल्यू है नहीं तो मैं क्या करूँ, कॉमन सेंस, विल ओपन द ब्रैकेट। तो लेट्स ओपन द ब्रैकेट, अगर मैं इसको ओपन करेगा तो व्हाट आई गेट, मॉड ऑफ ए डी बार, ध्यान से देखना, क्रॉस ए बी बार पहला टर्म प्लस ए डी क्रॉस बी जी प्लस डी ई क्रॉस ए बी प्लस डी ई क्रॉस बी जी बार टोटल अपॉन, कैन आई से ए डी क्रॉस ए बी। अब एक सरप्राइज़ आपको स्टार्टिंग में मिल गया रहेगा, देखो यहाँ पे ए डी और ए बी आ गया बराबर, तो इसको हाथ लगाने का नहीं। चलो अब इसमें देखते हैं ए डी और बी जी, जरा डायग्राम में देखो, डू यू सी ए डी दिख रहा है आपको, यस ए डी आपको दिख रहा है, बी जी, एक सेकेंड, बी जी यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों में रिलेशन क्या है, कम ऑन, ये दोनों तो पैरेलल है, और एक सेकेंड, अगर वेक्टर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 बार, समझा कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे मैं क्या बोलेगा, सिंस आई एम राइटिंग हियर, सिंस ए डी बार पैरेलल टू बी जी बार इज नॉट ए डी बार क्रॉस बी जी बार इज इक्वल टू 0 बार। चलो वो निकल गया। अब नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं, डी ई एंड ए बी। चलो लेट अस सी डी ई दिख रहा है आपको, डी ई एंड ए बी, अरे ये भी एक सरप्राइज मिला, ये भी तो पैरेलल है। तो नाउ आई से डी बी, सॉरी डी ई पैरेलल टू ए बी, मतलब उनका भी क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया, डी ई क्रॉस ए बी बार इज इक्वल टू 0 बार, मतलब ये टर्म निकल गया। चलो फाइनली नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला टर्म ध्यान से देखना। ओके, डी ई एंड बी जी, कम ऑन, डू यू सी डी ई, ओके, डू यू सी बी जी बराबर। अब अपने को कौन सा वेक्टर चाहिए था, ध्यान से सुनना, अपने को ए डी और ए बी चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे आके मैं अटक गया था, मतलब लेट मी रीराइट दिस स्टेप आपके रेफरेंस के लिए। तो मेरे पास अब क्या बचा, ए डी क्रॉस ए बी पहला वेक्टर बचा, और लास्ट वेक्टर क्या बचा, डी ई क्रॉस बी जी, ये मेरे पास लास्ट वेक्टर बचा अपॉन ए डी क्रॉस ए बी। ओके, सो अब मुझे क्या करना है, कन्वर्ट डी ई एंड बी जी इन ए डी बार एंड ए बी बार फॉर्म। और आप समझ रहे हैं, एक एक करके हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये कन्वर्ट करने के लिए अपने को क्या यूज़ करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, तो सब एक रिलेशन दिया है, कुछ दिखा क्या, वो 2:1 वाला चीज़ तो अभी यूज़ किया ही नहीं हमने, ठीक है। तो ये वाला पार्ट 2 है, तो ये उसका 1/3 है, ठीक है। सो नाउ अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो लेट अस टेक डी ई वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। डी ई को मैं किसके टर्म में लिख सकता हूँ, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे, सो लेट्स गो टू द डायग्राम, डी ई बार, ओके, डी ई, कम ऑन, कैन यू सी डी ई, उसको हम ए बी में लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीपल, ठीक है। सो हम उसको ए बी में लिखते हैं, तो लेट अस से डी ई को हम ए बी में लिख सकते हैं, यहाँ पे आएगा ए बी बार लैम्बडा टाइम्स। अब ये लैम्बडा अपने को डिसाइड करना है, ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज डी ई इज पैरेलल टू ए बी बराबर। अब जरा डायग्राम को रिफर करो, यहाँ पे आपका सी था, ये आपका डी था, ये आपका ई था, बराबर ना। ओके, एक मिनट, लेट मी रीड ऑल द डायग्राम थोड़ा प्रॉपर। ओके, इट वाज लाइक दिस, ओके, ए बी डी ई, इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। चलो अब मुझे डी ई को ए बी में लिखना है, तो ये 2 था और ये 1 था,
बराबर। अब ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। सो कैन आई से यहाँ पे डी सी इज इक्वल टू ए बी, बराबर, मतलब ये ए बी जितना पार्ट था। ओके, इससे अच्छा कैन आई से, ठीक है, रेशियो के टर्म में अगर आपको समझाऊं तो ये चीज़ ज़रा ध्यान से समझना। कैन आई से हियर, ये आपका टोटल पार्ट है, मतलब डी सी बार, कैन आई से इट इज़ 2/3, टोटल 3 का पार्ट है ऑफ डी ई। ये कुछ समझ रहे हो? ऑल्सो अगर आप देख रहे हो तो आपका जो सी ई है, ओके, सी ई इज़ वॉट 1/3 ऑफ डी ई। ये कुछ समझा आपको मैंने क्या बोला? टोटल 3 है, ओके, दिस टोटल पार्ट को हम 3 बोलेंगे रेशियो के सेंस में। अब मुझे बताओ आपका कौन सा टर्म ए बी से मैच हो रहा है? तो कैन आई से यहाँ पे डी सी इज एज गुड एज ए बी। सो फ्रॉम डायग्राम ये दोनों इक्वल है, तो डी सी की जगह पे क्या लिखेंगे? ए बी 2/3 डी ई। सो कैन आई से डी ई इज इक्वल टू 3/2 ऑफ ए बी। ये समझा आपको? लेट मी टेल यू, ये थोड़ा ट्रिकी वाला पार्ट था। ओके, सो हम लोग अब डी ई के जगह पे क्या लिख सकते हैं? डी ई बार इज इक्वल टू 3/2 ए बी बार। ठीक है, तो अपने को लैम्बडा मिल गया। सिमिलरली, ओके, मैं वापस पूरा नहीं बताऊंगा। सिमिलरली हमारा सेकेंड वेक्टर कौन सा था? चलो ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट भी तुमको बता ही देता हूँ बिकॉज ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। ठीक है, सो लेट्स रीड्रॉ नाउ। अब हमको सेकेंड कौन सा चाहिए था? बी जी। डायग्राम में देखो बी जी दिख रहा है, बी जी। बी जी को किसके टर्म में लिखना है अपने को? वी वॉन्ट टू राइट इन टर्म्स ऑफ ए डी, तो ये भी तो पैरेलल है। ओके, सो बी जी और ए डी पैरेलल है, तो कैन आई से बी जी बार ऑल्सो म्यू ए डी बार। अब मुझे म्यू निकालना है। ओके, रीज़न क्या देंगे? बी जी इज़ पैरेलल टू ए डी। चलो ठीक है, तो वापस से डायग्राम समझो। ये तुम्हारा ओरिजिनल डायग्राम, यहाँ पे हम दो ही वेक्टर दिखाएंगे, बी जी, दिस वॉज बी जी एंड दिस वॉज ए डी, बराबर, जिसमें ये 2 था और ये 1 था, बराबर ना, और ये सी था। ओके, चलो, तो ये टोटल पार्ट कितना हुआ? इस नॉट, ये थर्ड हो गया। सो टेल मी व्हाट इज सी जी पहले तो, या जी सी इज नॉट, इट इज़ 2/3 ऑफ बी जी। बी जी का 2/3 होगा ये वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज़ बी सी, कितना होगा? इज नॉट, इज़ 1/3 ऑफ बी जी होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, अब मुझे बताओ ये दोनों में से कौन सा यूज़ करेंगे? तो ऑब्वियसली जो वेक्टर इक्वल होगा वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो बी सी है वो किससे इक्वल है? ए डी से। तो बी सी के जगह पे कहना है इसे ए डी बार इज इक्वल टू 1/3 बी जी बार, और मुझे तो बी जी बार चाहिए, तो व्हाट इज़ बी जी बार इज इक्वल टू, इज नॉट, बी जी बार इज 3 टाइम्स ए डी बार, और आपका ये रिजल्ट रेडी हो गया। सो डी ई रेडी, बी जी रेडी, तो इसको उठा के हम अब फॉर्मूला में रिप्लेस कर लेते हैं। कौन सा वाला फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, सो हियर फाइनली ये इसको हम लोग रिजल्ट ए दे देंगे। ठीक है, सो सब्सटीट्यूट बी एंड सी, दिस योर बी, दिस वन इज योर सी, सब्सटीट्यूट बी एंड सी इन ए। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ई जी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू, देखो आपके पास ए डी क्रॉस ए बी तो था ही, बराबर, प्लस, ठीक है, ये मॉड है। अब डी ई के जगह पे क्या लिखेंगे? ओके, अपने पास डी ई क्रॉस था ना, डी ई के जगह पे 3/2 ए बी बार, तो यहाँ पे आएगा 3/2 ए बी बार क्रॉस 3 टाइम ए डी बार, बराबर। ओके, चलो इसको मॉड में डाल देते हैं। अपॉन में क्या आएगा तुम्हारा? ए डी क्रॉस ए बी। अब मुझे एक बात बताओ, आपको ए डी क्रॉस ए बी चाहिए, ध्यान से देखना था, मतलब पहले फ्लिप कर देना पड़ेगा। सो कैन आई राइट दिस एज मॉड ऑफ ए डी बार क्रॉस ए बी बार प्लस का माइनस 9/2 ए डी क्रॉस ए बी, यहाँ तक समझा? ओके, अपॉन, ये मॉड है ना, ऊपर तक ही रहेगा, सॉरी, सो मॉड, ओके, अपॉन मॉड ऑफ ए डी क्रॉस ए बी। फाइनली अंदर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लिया तो क्या आएगा यहाँ पे? मॉड ऑफ -7/2, 2 ऊपर गया, 2 में से 9 गया तो 7, बराबर, ए डी बार क्रॉस ए बी बार, बराबर, यहाँ पे मॉड कंप्लीट, अपॉन यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ ए डी बार क्रॉस ए बी बार। चलो फाइनल स्टेप, -7/2 को मॉड के बाहर गया तो 7/2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ए डी क्रॉस ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए डी क्रॉस
AB, and is it not your AD or AB get cancel? Answer 7 by 2. So you got the ratio as 7 is to 2. Are you getting it? So it's a very nice sum based on ratio. Are you getting it? प्लीज़ ये सम एटलीस्ट 2-3 बार सॉल्व कर लेना, बिकॉज यहाँ पे कोलिनियर सेक्शन फॉर्मूला और आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल को लोग ने मिक्स किया था. ठीक है. सो विद दिस वी आर डन विद द 7th सम ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, टिपिकल सम्स. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम, द 8th सम ऑफ इट. ठीक है. अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर CET. Okay, and the question says if A bar, B bar and C bar be 3 vectors such that A bar not equal to 0 bar, mod of A equal to mod of C equal to 1, मतलब unit vectors है, mod of B bar equal to 4 and mod of B cross C is equal to root 15, full stop. If B bar minus 2C bar is equal to lambda A bar, then find lambda. चलो ठीक है. इट्स अ मिक्स एंड मैच, यू नो, मतलब JEE लेवल का भी है और CET का भी है. मतलब CET का टफ और JEE का थोड़ा एवरेज लेवल का सम है. ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट यू वांट टू फाइंड. रिक्वायर्ड से स्टार्ट करते, लैम्बडा चाहिए बराबर. तो ऑब्वियसली सब में हम लैम्बडा कहाँ पे ढूंढेंगे, तो सब में यहाँ पे लैम्बडा रेडी है. चलो, अगर मुझे यहाँ पे लैम्बडा चाहिए, कॉमन सेंस मुझे A बार को हटाना पड़ेगा. हाँ, A बार से डिवाइड तो कर नहीं सकता हूँ, तो A को हटाने के लिए मुझे सब में देखना पड़ेगा A के लिए क्या दिया है. ठीक है, तो ज़रा देखो सब में A के लिए क्या दिया है. अरे वाह, उसका मैग्नीट्यूड दिया है, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेंगे. ओके, तो आपका फर्स्ट स्टेप यहाँ पे डिसाइड हो गया. सो आई रिपीट, टू गेट लैम्बडा एलिमिनेट A, एंड फॉर दैट टेक मैग्नीट्यूड. ये चीज़ का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, दैट इज़ हाउ टू क्लिक, मेरे हिसाब से आप कोई भी सम मैनेज कर लेंगे. ठीक है. सो नंबर ऑफ सम पे डिपेंडेंट नहीं है ये चैप्टर, आपको रिकॉलिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. ठीक है. सो लेट्स ऐड द सोल्यूशन हियर. बराबर हम लोग बोलेंगे कंसिडर, आपका कहता है B बार माइनस 2C बार इज इक्वल टू लैम्बडा A बार, टेकिंग मैग्नीट्यूड. ओके, टेकिंग मैग्नीट्यूड. चलो मैग्नीट्यूड ले लेते हैं. जैसे मैग्नीट्यूड लिया तो क्या आएगा, मॉड ऑफ B बार माइनस 2C बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ लैम्बडा A बार. ठीक है. हाँ, प्लीज़ ध्यान रखना यहाँ पे, जब हम लोग इसको हटाएंगे तो मॉड लैम्बडा पे रहेगा, बिकॉज वी डोंट नो वेदर लैम्बडा इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, फाइन. और यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ B बार माइनस 2C बार. बट व्हाट इज मॉड ऑफ A बार गिवन, विच इज़ 1. सो कैन आई से देयरफॉर मॉड ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू मॉड ऑफ B बार माइनस 2C बार. ठीक है. अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मॉड दिखा तो क्या करना है, मॉड इम्प्लाइज स्क्वेयरिंग. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का रूल है. तो चलो इसको स्क्वायर कर लेते हैं. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड, यहाँ पे आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. जैसे दो साइड में मैं स्क्वायर करेगा, व्हाट आई गेट, लैम्बडा का स्क्वायर. अब वहाँ से मॉड हट जाएगा, B बार माइनस 2C बार का स्क्वायर. सो लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. क्या आएगा, मॉड ऑफ B स्क्वायर माइनस 4B बार डॉट C बार प्लस 4 मॉड ऑफ C का स्क्वायर. चलो जरा सब में देखो, मॉड ऑफ C और मॉड ऑफ B दे दिया है, तो सब में ध्यान से देखो तो मॉड ऑफ C इज़ देयर. ठीक है, मॉड ऑफ C 1 है और मॉड ऑफ B 4 है, तो ये दोनों दे दिया है. तो लेट्स गो फॉर इट, कम ऑन. तो देयरफॉर कैन आई से हियर, देयरफॉर लैम्बडा स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ B के जगह पे 4 का स्क्वायर माइनस 4 B बार डॉट C बार को हाथ नहीं लगाते, 4 इंटू 1. ठीक है. चलो ये हो जाएगा 16 4 B बार डॉट C बार प्लस 4 व्हाट आई गॉट 20 माइनस 4 B बार डॉट C बार. अब मुझे B डॉट C चाहिए बराबर, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, मॉड ऑफ B मॉड ऑफ C बार कॉस थीटा. बट ये अवॉइड, क्योंकि सब में ध्यान से देखो आपको क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है. ओके, और यहाँ पे मेरा पूरा थीम चेंज हो गया. जैसा उन्होंने बोला है, कैन आई से सिंस मॉड ऑफ B क्रॉस C इज गिवन. याद करो, डॉट चाहिए और क्रॉस गिवन है, मतलब हम लोग रिलेशन का यूज़ करेंगे. व्हाट वाज दैट रिलेशन, क्रॉस का स्क्वायर प्लस डॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है. सो विद दिस थॉट टेल मी हमको क्या मिलेगा यहाँ पे. कैन आई से देयरफॉर मॉड ऑफ B क्रॉस C का स्क्वायर प्लस B बार डॉट C बार का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ B स्क्वायर मॉड ऑफ C स्क्वायर. तो हमको B डॉट C चाहिए ना, तो B डॉट C इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ मॉड ऑफ B स्क्वायर मॉड ऑफ C स्क्वायर माइनस
मॉड ऑफ बी क्रॉस सी का स्क्वायर. चलो पुट द वैल्यू. मॉड ऑफ बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर. 16 माइनस 1 रूट ऑफ 1, आंसर इज 1. सो बी डॉट सी के जगह पे 1 डाल देते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर 20 माइनस 4 इंटू 1 विच आई गॉट 16. दिस इज लैम्बडा स्क्वायर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, प्लस और माइनस 4. सो इट्स अ वेरी नाइस सम based on your relation between dot and cross again. ठीक है, fine. Let's move on to the last sum of this typical types. Question number 9. ठीक है, it's a very simple sum where they say let a bar and b bar be two unit vectors such that mod of a bar plus b bar is equal to root 3. Then find value of 2a bar plus 5b bar dot 3a bar plus b bar plus a bar cross b bar. ठीक है. So let's start the sum with the required क्या बोला है, find the value of this. बराबर, तो हम लोग पहले ये लेंगे. अब सम कैलकुलेटिव है कि थियोरेटिकल है, तो ऑब्वियसली ये थियोरेटिकल है बिकॉज सब में आई के नहीं है. ठीक है, तो मतलब अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एट द मैक्स ओपन द ब्रैकेट. तो लेट अस स्टार्ट विद दैट. एंड प्लीज़ याद रखना, इसलिए मैं कभी भी बोलता हूँ गिवन से स्टार्ट मत करो, रिक्वायर्ड से स्टार्ट करो. ठीक है, सो कैन आई से कंसिडर, लेट अस कंसिडर, क्या कंसिडर करेंगे, 2a बार प्लस 5b बार डॉट 3a बार प्लस b बार प्लस a बार क्रॉस b बार. चलो इसको ओपन करते हैं. तो इज नॉट ए 2a बार सबसे मल्टीप्लाई होगा और 5b बार सबसे मल्टीप्लाई होगा. चलो लेट्स स्टार्ट. 2 इंटू 3 6a बार डॉट a बार. नेक्स्ट 2a बार डॉट b बार. नेक्स्ट 2a बार डॉट a बार क्रॉस b बार. ठीक है, नेक्स्ट अगर ओपन किया तो 5 3 ज़ा 15 b बार डॉट a बार प्लस 5 b बार डॉट b बार और इवेंचुअली गेट 5 b बार डॉट a बार क्रॉस b बार. अब अगर आपको प्रीवियस सम याद है तो यहाँ पे मेरा ध्यान जा रहा है ये दोनों टर्म पे. आपका ये टर्म पे ध्यान जा रहा है क्या, बराबर. और जैसा आपने देखा यहाँ पे मुझे इसके एक डायग्राम दिमाग में आ रहे हैं. ओके, चलो इसका डायग्राम सोचो. सबसे पहले हमने प्लेन बनाया, क्यों, बिकॉज हमको क्रॉस प्रोडक्ट दिखाना है. ये आपका ए बार, ये आपका बी बार और ये आपका ए बार क्रॉस बी बार. चलो डायग्राम में ए बार क्रॉस बी बार का ए बार से रिलेशन क्या है, इज़ नॉट इट इज़ परपेंडिकुलर. तो अगर वो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार डॉट ए बार विल बी 0. वैसा ही ए क्रॉस बी का बी के साथ रिलेशन क्या है, वो भी परपेंडिकुलर है, तो उनका भी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0. एंड विद दैट ये आपके दोनों टर्म गायब हो जाएंगे. ठीक है, तो नाउ टेल मी व्हाट आई गॉट 6 मॉड ऑफ ए स्क्वायर बिकॉज ए डॉट ए है. वापिस मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्रॉस होता तो 0 बार, डॉट में वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. ठीक है, चलो ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है तो 15 और 2 17 हो जाएगा. तो यहाँ पे आएगा प्लस 17 ए बार डॉट बी बार. एंड फाइनली बी बार डॉट बी बार इज व्हाट, मॉड ऑफ बी स्क्वायर. चलो अब सब में देखो जरा, ए और बी का कोई मैग्नीट्यूड दिया है क्या, तो यस दे हैव सेड दे आर यूनिट वेक्टर्स. और यूनिट वेक्टर बोला मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा. तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, 6 प्लस 17 ए डॉट बी, इसको अभी हाथ में लगाते प्लस 5, 6 प्लस 5 11 प्लस 17 ए डॉट बी. ये आपका रिजल्ट ए हो गया. अब मुझे ए डॉट बी चाहिए. चलो याद करो ए डॉट बी कहाँ से आता है, तो याद है तो मॉड के स्क्वायर करने से भी ए डॉट बी आता है. तो सब में देखो कुछ दिया है क्या हमको, येस, इफ़ यू सी दे हैव गिवन अस एडिशन. तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं. तो लेट अस टेक दिस नाउ, कम ऑन. व्हाट यू गेट, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3. स्क्वायरिंग बोथ द साइड, मॉड ऑफ ए प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3. चलो इसको ओपन करते हैं, क्या आएगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2 ए बार डॉट बी बार प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3. बराबर, और ए और बी ऑलरेडी यूनिट वेक्टर्स है. सो 2 ए बार डॉट बी बार, और यहाँ पे मैं फॉर्मूला डालेगा नहीं बिकॉज मुझे ए डॉट बी चाहिए. सो 1 + 1 2 ऑन दैट साइड 1. सो कैन आई से ए डॉट बी इज़ 1/2. ये आपका रिजल्ट बी हो गया. कैन आई से सब्सटीट्यूट बी इन ए. So tell me what I get here. If I replace, is not I get 11 minus, sorry, plus 17 into 1/2. Okay, so if I take LCM, it is 22 plus 17/2, which is 39/2. Answer ready. Okay, so with this we have come to an end of typical sums on cross product. As you have seen the typical sum of dot, these are also very interesting sums.
एंड मार्क माई वर्ड, अगर आपने टिपिकल सम ऑफ डॉट और टिपिकल सम्स ऑफ क्रॉस ढंग से कर दिया तो आई डोंट सी एनी रीज़न इसके आगे आप कहाँ पे भी फंसेंगे. ओके क्योंकि इसके आगे जो भी हम बात करेंगे तीन ही चीज़ का बात होने वाला, आइदर डॉट, क्रॉस या फिर कोलिनियर. आर यू गेटिंग दिस? सो विद दिस आई एम एंडिंग माई दिस वीडियो. But again I remind you, please refer dot and cross in detail before going to the next video. ठीक है, ये नहीं आएगा तो आगे जाने का कोई मतलब नहीं है. ओके, सो विद दिस आई एंड माई वीडियो. थैंक यू सो मच.